नमस्कार दोस्तों, इंदौरी तहलका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय तलावली चाना इंदौर मध्य प्रदेश। यहाँ पे और क्षेत्र क्रमांक 35 है, विधानसभा सावेर है। हम लोगों ने जो शासकीय स्कूल की एक्टिविटी, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का भोजन, सारी चीज़ों का पड़ताल करना चालू किए हैं। उसी सिलसिले में हम आज आ चुके हैं तलावली चाना के स्कूल में। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आज कोई मेला बच्चों की तरफ से आयोजित किया गया है शासकीय स्कूल में। चलिए उसको हम आपको दिखाते हैं। आगे बंद है ना दोस्तों। मैडम से पहला सवाल है मेरा कि शासकीय स्कूल में इतना अच्छा आयोजन करने के लिए मैडम को सबसे पहले मैडम के दिमाग में ये थिंकिंग आई कहाँ से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसे ही आ गया दिमाग में कि कुछ फन होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य ये था कि मेरे यहाँ जो लड़कियाँ हैं, इवन लड़के भी, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत अच्छी डिशेज बनाकर हम उनको खिलाते भी थे और हमें अच्छी भी लगती थी। और कई लड़कियाँ ऐसी भी हैं कि जो कम उम्र में भी बहुत अच्छा खाना भी बना लेती हैं और मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेती हैं। तो हमने सोचा कि हम एक बाल मेला ही लगा लें और उसके थ्रू बच्चों को हम बाज़ार से रिलेटेड चीज़ें सिखाएं कि हम किस तरह अपनी में जो योग्यता है या हम जो डिशेज बना सकते हैं हम उसको सेल कर सकें। और दूसरा उद्देश्य ये था कि बच्चे मार्केट के बारे में जानें और किस तरह से बच्चों के बीच में हम व्यापार कर सकते हैं जो बड़े होकर उनको काम आए। क्योंकि हम बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा नौकरी ही कर पाए या नौकरी ही मिले। तो हमको धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को निखारना था, आत्मविश्वास को बढ़ाना था। तो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ों को देख के हमने ये बाल मेला रखने का प्रयत्न किया और हमको उसमें बहुत अच्छा सफलता मिली और बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। हमको लगा मुश्किल से 10-20 स्टॉल लगेंगे या 10 लगेंगे, लेकिन हमारे जो स्टाफ की मेहनत है और उनको जो मोटिवेशन मिला तो उसके कारण 30-32 स्टॉल हमारे यहाँ लग गए और सभी बच्चे प्रॉफिट में रहे और बहुत अच्छा उसका आयोजन हुआ। जी, दूसरी चीज़ मैडम से मैं ये पूछना चाहूँगा, चलिए ये बात हमारी हो गई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, बच्चों को मैनेजमेंट का सीख मिला। और आपके स्कूल में इस तरह के आयोजन लगभग साल में कितनी बार होते हैं? नहीं, एक साल में एक बार ही होता है जब 6 मंथली हो जाती है जनरली। क्योंकि 6 मंथली के तक बच्चों को बहुत पढ़ाई की तरफ हम लोग खींचते रहते हैं, काफ़ी उनकी पढ़ाई का ध्यान देते हैं। तो उनको कुछ एक अलग एक्टिविटी करवाने के लिए हम 6 मंथली के बाद साल में 1 या 2 दिन हम इस तरह का रखते हैं। और फन फेयर तो हमने ये पहली बार ही आयोजन किया है, काफ़ी साल पहले किया था, लेकिन ये जो बड़े पैमाने पर हमने इस बार पहली बार ये कोशिश की और हमको ये बहुत अच्छी सफलता मिली। तो हम प्रतिवर्ष इसको रखना चाहेंगे। बिल्कुल मैडम। और दोस्तों अगला सवाल फिर मैडम से है हमारा कि जो अभी 8वीं की बोर्ड एग्जाम आ रही है, उसमें हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं, भले वो शासकीय स्कूल के हों, भले वो प्राइवेट स्कूल के हों, उन बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पर्टिकुलर सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि उनमें नियमितता होनी चाहिए। यदि बच्चा नियमित स्कूल में आएगा और नियमित शिक्षण प्राप्त करेगा शिक्षकों के द्वारा और नियमित घर पे पढ़ाई भी करेगा तो ज़रूर वो इस परीक्षा में सक्सेस होगा। सरकारी स्कूलों का सबसे वीक पॉइंट यही कि बच्चे नियमित नहीं होते हैं, है ना। टीचर्स के द्वारा बार बार फॉलो किया जाता है, बहुत सारी परेशानियों से उनको जूझना भी पड़ता है, बच्चों को घर से बुला के लाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में शिक्षक काफ़ी परेशान भी हो जाता है। तो हम पालकों से ये अपील करना चाहते हैं कि बस आपको नियमित बच्चों को स्कूल में भेजना है। जो पढ़ाई दी जाती है बच्चा घर में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यही उनको करना है। हम भी जानते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारा तो सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि बच्चा नियमित स्कूल में आए। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जैसी पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई मेरे ख्याल से कहीं नहीं होती है। होती भी होगी, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कैपेबल टीचर्स सरकारी स्कूलों में है। बस उनकी एक मंशा है टीचर्स की कि बच्चा नियमित स्कूल में आए और नियमित यदि स्कूल में आएगा तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, या इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चा देख रहा है या पालक इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा जो उद्देश्य है शासकीय स्कूल के बारे में
जो लोगों की गलत धारणा बन चुकी है उसको दूर करना है। सबसे पहले मैडम के कहने के अनुसार टीचर बच्चों का वेट करते हैं कि वो आए, अच्छे से पढ़ाई करें। अब आपके बच्चों को थोड़ी सी जवाबदारी आपकी भी बनती है कि यहाँ आपको गणवेश फ्री में मिलता है, किताबें फ्री में मिलती है, मध्याह्न भोजन भी फ्री में मिलता है। केवल आप अपने बच्चे को पर डे सुबह स्कूल छोड़ें, जिससे क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर सुधार आपको दिखेगा। आप लोगों की सोच क्या बन गई है कि और प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, लेकिन मेरा कहना क्या है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज़्यादा अच्छा हमारा शासकीय स्कूल है। यहाँ के पढ़ने और पढ़ाने का दोनों जो तरीका है वो एकदम से अलग है। और आजकल जो मैडम या सर पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को बेसिक से लेके और टॉप लेवल तक सारी चीज़ें बताते हैं। और इसी के साथ मैं मैडम से एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद मैडम के पास थोड़ा समय की कमी है। मैडम जब कोरोना में 2 साल लगभग बच्चे स्कूल नहीं आए, उस समय उनकी कहीं ना कहीं मेंटली लेवल 0 हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। अब उस बच्चे को फिर से आपको ट्रैक में लाने में कितनी मेहनत लग गई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेहनत तो लग रही है, लेकिन गवर्नमेंट की योजना इतनी अच्छी है कि उन्होंने उस गैप को भरने के लिए वर्क बुक निकाली है। पहले हमारे यहाँ दक्षता उन्नयन चला, दक्षता उन्नयन के आधार पर हमने 3 ग्रुप में बच्चों को निकाला, अंकुर, तरुण और उमंग। तो उसके आधार पर बच्चे हमारे पास डिवाइड हो गए कि कौन से बच्चे किस विषय में कितने स्तर पर है। दूसरा भी उन लोगों ने हमें गवर्नमेंट ने वर्क बुक दी, उस वर्क बुक के आधार पर जो भी कोर्सेज को छोटा करके और जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं, उसमें हमको उनको उन्नत करना है। अब आई है 8th ग्रेड, तो 8th ग्रेड के आधार पर अध्यापन चल रहा है। तो जो 2 साल का गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब। और जो जिस क्लास का बच्चा उस स्तर पर वो आ रहा है, तो बहुत अच्छी योजना थी और बहुत अच्छी बुक्स थी जो सरकार के द्वारा दी गई और टीचर्स ने उसके ऊपर बराबर काम किया है। तो अब उनको वो दिक्कत नहीं आ रही है जो कि 2 साल में हमको फेस करनी पड़ी। ऑनलाइन क्लासेस भी लगी, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े थे बराबर प्रॉपर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उससे जुड़ नहीं पाए या उनका गैप हो गया, तो इन बुक्स के द्वारा, वर्क बुक के द्वारा, दक्षता उन्नयन के द्वारा, 8th ग्रेड के द्वारा ये सारे बच्चे अब धीरे धीरे अपने कक्षा के अनुसार स्तर पर आ रहे हैं। तो जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ भी रहती हैं। मैडम अपने तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं और ये बच्चे कहीं ना कहीं हमारे सोचने के स्तर से बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन इस विद्यालय में कुछ कमियां हैं, उसके बारे में मैं मैडम से जानना चाहूँगा और नगर निगम प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इन कमियों के ऊपर बिंदुवार ध्यान देके और इसको अतिशीघ्र पूरा करवाएं, क्योंकि क्या है, यहाँ बच्चों के पढ़ाई का सवाल है, ये आगे चल के हमारे देश के भविष्य है। इस वजह से सारे प्रोजेक्ट से ज़्यादा जरूरी ये हमारे शासकीय स्कूल की समस्याओं को हल करना है। मैडम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। समस्या सिर्फ बिल्डिंग की है, बाकी तो कोई समस्या नहीं। स्टाफ सफिशिएंट है, हर विषय के टीचर उपलब्ध है, संख्या अच्छी है, 150 बच्चे मेरे यहाँ अभी दर्ज हैं और आने वाले सालों में मेरे को पूरी आशा है कि वो 200 तक जा सकती है। पर समस्या सिर्फ ये है कि भवन जो काफ़ी पुराना है, 1982 के पहले से बना हुआ है, तो कुछ कमरे बहुत ही छोटे हैं जहाँ पर कि हम 10 से 12 बच्चों को भी बिठा सकते हैं। तो समस्या कमरों की, भवन की, क्योंकि बारिश के दिनों में ये पूरे स्कूल में बारिश छत जो है टपकती है, काफ़ी कच्ची हो चुकी है, जो ऊपर के जो सरिये हैं वो दिखने लगे हैं, ताकि मतलब वो कई बार मैंने नगर निगम को लिख कर भी दिया है और अभी पार्षद महोदय को भी दिया है। पार्षद महोदय एक्टिव हो गए हैं और उसके जो आवेदन है उन्होंने नगर निगम में पहुँचाया है और प्रक्रिया चालू हो गई है। लेकिन मेरी एक ही मंशा है गवर्नमेंट से, सरकार से, कि कृपया इस बिल्डिंग का सुधार निश्चित तौर पर करें ताकि आने वाले समय में इस बेल्ट के जितने भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें। तो प्रक्रिया में तो है, नगर निगम यहाँ नकदी वगैरह भी करके गई है, लेकिन जल्दी ये प्रोसेस में आ जाए तो अगले सत्र में निश्चित तौर पर यहाँ पे 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर विषय का शिक्षक उपलब्ध है, कैपेबल है और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर संख्या बढ़ सकती है। धन्यवाद। मैं रवि शुक्ला, मैडम के द्वारा जो भी जानकारियाँ दी गई हैं कमियों के लिए,
उसके लिए मैं महापौर जी और यहाँ के पार्षद जी से ये कहना चाहूँगा कि इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाए और जल्द से जल्द इस भवन निर्माण, शौचालय की जो अव्यवस्था है और कहीं किसी स्कूलों में पानी की अगर कमी है तो इसको कृपया जल्दी से जल्दी पूरा करें। और क्या है कि ये बच्चे जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के बच्चे हैं जिनके पिता आपके पास केवल राशन के लिए जा सकते हैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए जा सकते हैं, राशन कार्ड के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहने जाएंगे कि हमारे बालक के स्कूल में बाथरूम नहीं है या वहाँ की बिल्डिंग खराब है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पालक को भी जागरूक होने की जरूरत है। उनका बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है तो उनके बच्चे का भी स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, अगर कोई कमी होती है तो आप प्रबंधन को बताते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे स्कूल में अगर आपके बच्चा कोई कमी बताए तो उसको लेके पार्षद महोदय तक और महापौर जी तक आप जा सकते हैं और इस कार्य को आप अविलंब पूरित करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये शासकीय स्कूल तलावली चांदा की दी गई जानकारी हमारे तरफ से आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और क्या है कि इस कारवा को हम लोग हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और शासकीय स्कूलों की अच्छाइयाँ भी मैं दिखाऊंगा आपको और जो कमियां हैं उसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं।